हेलो दोस्तों, मैं के बदान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिव अकेडमी में। और बेटा आज से हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो दिल्ली पुलिस का नया बैच है। वो रीजनिंग की भी और आपको मैथ की भी डेली वीडियो मिलेगी। दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्लास आज से शुरू होगी और वो क्लास है रीजनिंग की जो बहुत बार एग्जाम में आती है। और एसएससी से संबंधित बेटा कोई सा भी एग्जाम हो आपका, वो दिल्ली पुलिस का हो, आपका कोई सा भी एग्जाम हो, डी ग्रुप का हो, तो ये जो आकृति दिख रही है आपको बोर्ड पर, तीन आकृति दिख रही है, तो ये इस टाइप की भी आकृति एग्जाम में आई हुई आपने देखी होगी। जो पुराने बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं बेटा, ये मात्र जो है आयत या आपसे वर्ग गिनना पूछेगा। और ये मात्र कितने सेकंड का क्वेश्चन है, ये 2 या 3 सेकंड का। और अधिकतम यदि कितनी जटिल से जटिल आकृति आ जाए तो उसमें आपको 4 से और 8 सेकंड का समय लगेगा। बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत सिंपल वे में आकृतियों को गिनना। यदि मैं इसे ऐसे गिनूं तो क्या ऐसे इम्पॉसिबल है? बहुत इम्पॉसिबल तो मतलब पॉसिबल तो है, पर टाइम क्या लगेगा, बहुत अधिक लग जाएगा। तो क्या करना है हमें, इन आकृतियों में वर्ग गिनना है। पहला क्वेश्चन ये है, क्या करना है, वर्ग गिनना है। और बेस क्या है, ये आकृति है, ठीक है। इसमें वर्ग कितने होंगे, तो इसमें वर्ग होंगे 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 और 4, और एक है सारा का सारा, तो वर्ग होंगे कितने, 5। यदि वो हमारे से क्या पूछ ले, आयत कितने हैं, केवल आयत, तो आयत जो होंगे हमारे, एक भाई ये आकृति होगी, ये पूरी जो आकृति है आयत के आकार की नहीं है, तो एक आकृति यहां से यहां तक आयत, देख रहे हो आप, ये यहां, फिर दूसरी यहां से यहां, फिर तीसरे ये, और चौथा ये, तो 4 आयत हो गए। क्लियर है। अब इसका बेसिक है, ये तो हमने गिन लेंगे, छोटी सी आकृति है, इसमें तो गिन लेंगे। क्या इस बड़ी आकृति में आप ऐसे गिनोगे आयत या वर्ग, नहीं गिनना। तो क्या करना है, इन्हें बेसिक से लेना है, इनमें नंबर काउंट करना है, 1 2 3 4, और 2 3 और 4। वो हमारे से कह रहा है कि वर्ग बताइए, तो ये परमानेंट मेथड है इनके लिए। वो पूछ रहा है हमारे से वर्ग बताइए, तो वर्ग हमें ज्ञात कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल वे में क्या करना है, इन दोनों के आपस में गुणा करते जाने का, कम करके 4 गुणा 4 वर्ग ज्ञात करने हैं। तो एक कम करोगे 4 में से 3, और उधर भी एक ही कम है, दोनों संख्या समान दी हुई है, तो यहाँ भी 3 ही आ जाएगा। प्लस यहाँ कितना करोगे, 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1। क्लियर है। कम जब तक जीरो ना आए वहां तक लेके चलना है हमें। कहां तक लेना है, जब तक जीरो ना आए। तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 प्लस 1 16, और 9 25, और 5 30। तो इसमें वर्ग कितने हैं, 30 है। अब यदि वो हमारे से इसी आकृति में आयत पूछ लेता है, वर्ग तो है आपके इतने, यदि आयत पूछ लेता है, तो मैं इधर कर रहा हूं, देख लो भाई। यदि वो आयत पूछ रहा है तो आयत में क्या करना होगा, हमें क्या करना है, रो को भी जोड़ना है और कॉलम को भी जोड़ना है, मतलब स्तंभ को भी जोड़ना है और पंक्ति को भी जोड़ना है। कैसे जोड़ना है मैं बताता हूं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 गुणा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 और 3 7 और 3 10 गुणा 10। तो आयत जो आएंगे हमारे, आयत यदि ज्ञात करवा रहा है हमारे से, तो भाई आयत कितने आगे, 100 आगे। क्लियर है, आयत कितने आगे, 100 आगे। अब हमें क्या पता ये आयत आए हैं या केवल आयत आए हैं, बेटा यहां से इसमें पता चल जाएगा हमें क्या है। यदि यहाँ 1 और यहाँ 2 घेरता हूं तो यहाँ भी 2 हुआ। अब ये मेथड यहाँ लगाओगे आयत में, तो आपको टोटल आयत मिल जाएंगे। कैसे, 2 और 1 3, 3 2 और 1 3 3, 3 गुणा 3 बराबर 9। तो इस आकृति में जो आयत बनेंगे इस मेथड के द्वारा वो कितने होंगे, 9। और वो आपको मैं यहाँ बता रहा हूं, प्रत्येक जो है वर्ग वो आयत होता है। प्रत्येक जो वर्ग है वो क्या होता है, आयत होता है, और प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होते। क्लियर है। तो यहां से टोटल आ गया। तो यदि केवल चाहिए, इसमें केवल ज्ञात करना है,
केवल आयत बताओ, कभी कभी पूछ लेता है केवल आयत बताओ, तो आपको वर्ग भी याद करना पड़ेगा और टोटल आयत भी याद करना पड़ेगा। 100 में से कितना घटाओगे, 30 घटाओगे तो कितना आ गया, 70 आ गया। तो ये चार जो थे केवल आयत थे जो आप गिन रहे थे डायरेक्ट वे से, और मेथड क्या है आयत याद करने का, मैंने ये बता दिया। क्लियर है भाई? अब इस आकृति को आप बहुत सिंपल वे में 2 सेकंड में कर दोगे, नंबर डालोगे और इसे सोल्व कर दोगे। चलो मैं ये करता हूं, नंबर डालो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 2 3 सॉरी एक तो ऊपर डलेगा ना, यहाँ हो गया आपका 2 3 4 5 6। अब यहां तक तो क्या था, 2 इधर थे और 4 इधर थे, यहाँ क्या है एक कम बढ़ती कर दिया। तो इसमें से भी हमें सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि वो हमारे से इसमें वर्ग पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 6 गुणा 5 बहुसंख्य गुणा कर रहे हैं, प्लस 5 गुणा 4 एक कम करके 4 गुणा 3, वेरी गुड, 3 गुणा 2 2 गुणा 1। अब यहाँ 1 आ गया, 1 से आगे नहीं चल सकते, 0 आ जाएगी, 0 की किसी संख्या में गुणा करोगे तो 0 ही होगा। तो 5 30 प्लस 20 प्लस 12 6 प्लस 3 2 सॉरी 2 हो गया, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये 30 50 और 12 62 और 6 68 और 2 70। तो इसमें वर्ग कितने होंगे, 70। यदि इसी में आयत पूछता है तो क्या मेथड लगाओगे आप, इस मेथड को लगा के, मतलब जो मैंने इधर करके बताया, देखिए ध्यान से, क्लियर है? इतनी जगह है। चलो मैं इधर रफ कर रहा हूँ, उसे आयत भी बता रहा हूँ, इसके कितने आयत होंगे इसमें, इसे रफ कर दूं और इसका स्क्रीनशॉट ले लियो भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं अलग हट गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। और फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ इस आकृति, बेसिक यही आ गए। तो मैथड आपको बताया मैंने क्या करना है, ये पंक्ति भी मतलब स्तंभ भी और रो भी और कॉलम भी दोनों को जोड़ना होगा। कैसे जोड़ना होगा, देखो किसी संख्या का यहाँ ध्यान से देख लियो, 1 से लेके यदि 6 तक जोड़ोगे, प्राकृत संख्या ज्ञात करोगे तो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, n इंटू n प्लस 1/2 और गुणा n इंटू n प्लस 1/2, दोनों की गुणा करनी है। क्या याद कर रहे हैं आप, आयत ज्ञात कर रहे हैं भाई, और वो कौन से आकृति में, जो आपके बोर्ड पे है। तो n बराबर यहाँ क्या है 6 और यहाँ n बराबर क्या है 5 है। क्लियर है, समझ लो, इस तरीके से कर लियो, 6 और 7/2 गुणा 5 गुणा 6/2, 2 से कितनी बार 3 बार, और 3 से 2 से कितनी बार, ये भी 3 बार, 7 या 21 गुणा 15 315। तो वेरी गुड बेटा, 15 एकम 15 15 दूनी 30 और 31। तो इसमें आयत कितने होंगे, 315 होंगे। यदि आपको इसे गिनने का काम दिया जाए तो दिल्ली पुलिस में ये आयत ही गिन पाओगे। सही बता रहा हूँ, इस तरीके से जो करोगे तो बहुत जल्दी से पकड़ कर लोगे इनकी। स्क्रीनशॉट ले उसका, फिर मैं से रब कर रहा हूँ। तो भाई अभी आपने दिखाया था वो आकृति थोड़ा सा अलग टाइप की दी थी। ये जो आकृति है, ये 3 आकृति पहले भी, इससे पहले 3 थी और ये भी 3 है। तो इनमें भी आपको क्या ज्ञात करना है, वर्ग ज्ञात करना है या आयत ज्ञात करना है। तो इसमें यदि वो हमारे से वर्ग पूछ रहा है तो नंबर डाल लो 1 2 3 4 और 5, और इधर कितना 2। तो हमारे से वो कह रहा है वर्ग बताइए, तो अभी मेथड बताया था आपको। यहाँ तो ये आकृति तो वर्ग नहीं दे रही होगी, तो क्या करोगे, 5 गुणा 2 प्लस बोलो 4 गुणा 1, फिर यहाँ 1 आ गया, यहाँ आगे कुछ नहीं चल सकते, 0 हो जाएगी। तो 5 दूनी 10 प्लस 4 बराबर कितना हो गया 14। अब यदि इसे आकृति में आयत ज्ञात करने हो, इसी आकृति में यदि आयत ज्ञात करने हैं तो कैसे करोगे, इन सभी नंबर को जोड़ लो। तो जोड़ कैसे करो, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और इधर नंबरों को जोड़ लो, गुणा 1 प्लस 2। मैंने वैसे अभी सेशन नहीं बताया था, क्या बताया था, फॉर्मूला बता दिया था, n इंटू n प्लस 1/2। तो योग कितना हो रहा भाई इनका 15 गुणा 3 बराबर 45। यदि वो हमारे से क्या पूछता है, आयत पूछता है 45 है, और केवल आयत पूछता है, केवल आयत पूछता है, केवल आयत पूछता है,
तो 45 माइनस 14 बराबर कितना आएगा? 31। क्लियर है? तो ये भी बात आपको समझ आ गई। अब इस आकृति में जो दी हुई है इसमें ऐसा नहीं कि सभी आकृति में वो एक ही बात पूछता है, या तो वर्ग पूछेगा या आयत पूछेगा। कुछ आकृति ऐसी होगी जो दोनों भी पूछ सकता है, वर्ग बताओ या आयत बताओ। सभी आकृति ना तो आयत बता सकती और ना ही वर्ग बता सकती। तो इसमें इस आकृति में हमारे से पूछ रहा है इसमें वर्ग कितने हैं। ठीक है भाई, वर्ग कितने हैं? तो वर्ग के एक बेसिक मेथड अभी आपको मैंने बताया था, यदि ये ऐसा कोई फिगर बनी हुई है तो इसे क्या करना है, इसमें वर्ग कितने होंगे? तो 5 होंगे। क्लियर है? और यहाँ एक बात बताओ, इसमें कितने हैं? 5। और एक इसके अंदर है उसमें भी 5। तो इसमें इसे रफ कर दो, बेसिक मेथड यही तो है। तो 5 प्लस 5 बराबर 5 और 5 10। क्लियर हो गया? बेसिक मेथड से कर लोगे, 5 इधर और 5 अंदर वाली में। तो इसमें तो आप देखतों के साथ बता दिए होंगे आपने, यदि ये बात आपको समझ आ गई होगी, ये मैंने बताया 5 और 5 10। क्या, हाँ एक बात और बता दो, यदि क्या इस आकृति को ऐसे मिला के यदि यहाँ तक दिया जाए और ये क्या वर्ग बन रहे हैं? नहीं बन रहा ना, तो वर्ग नहीं बन सकता, आकृति पूरा वर्ग का नहीं है। तो इसमें क्या बेसिक आकृति है? एक ये, फिर दूसरी आपकी ये वाली, और तीसरी ये वाली। तो 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर 15। क्लियर हो गया? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन ऐसे आयत पूछ रहे हैं दोनों आकृति में कि आयत बताओ, और इस टाइप के आपको क्वेश्चन बेटा किसी ना किसी एग्जाम में मिल जाएंगे। पर ये जो आज का बैच प्रारंभ हो गया हमारा, ये दिल्ली पुलिस के लिए है। और दिल्ली पुलिस मतलब एसएससी सा कोई भी आपका एग्जाम होगा, वैसे तो मेरे खास यही रहेगा कि दिल्ली पुलिस का स्पेशल पढ़ाया जाए, पर ऐसा नहीं कि जो दिल्ली पुलिस में है वो कहीं बाहर नहीं आ सकता। तो रीजनिंग चल रही है, रीजनिंग कहीं भी आ सकती है, ऐसा नहीं है। एसएससी के लिए खास है, बैंकिंग के लिए इतना कुछ नहीं है इनमें। तो आपको क्या करना होगा, मैंने अभी आपको बताया था, नंबरिंग कर लो इनमें 1 2 3 4 और 5। ये 3 है, और इधर को भी 2 3 4 और 5। 5 इधर है और 5 इधर है, 5 मतलब रो है और 5 स्तंभ है हमारे और पंक्ति। तो भैया क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। तो वर्ग कैसे ज्ञात करोगे? इनमें आपको बता रखा है कैसे ज्ञात करोगे। 5 गुणा 5, 4 गुणा 4 एक कम करके 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1। ठीक है भाई? तो 5 पंजे 25 प्लस 5 4 चौक 16, 3 3 9 प्लस 4 प्लस 1, 25 और 16 50, 25 और 16 40, और 41 और 9 50 और 5 55। तो इसमें कितने वर्ग? 55। अब इसके अंदर एक बात और सुन लो ध्यान से, ये किसके हैं? इसके अंदर 4 आकृति और दी है, और वो कौन सी है? वो बेसिक आकृति है। बड़ा ध्यान से समझना, बेसिक आकृति है। चित्र इसलिए पहले बना लेता हूँ क्योंकि टाइम लगता है यदि चित्र को बनाया जाए, और आर्ट बचपन से कमजोर थी, जैसा भी आपके लिए सिखाया जा रहा है बस समझ लियो। ठीक है? देखो इधर उधर भी कहीं को खिंचा है। क्या बताया था? इसमें कितने वर्ग होंगे? तो इसमें कितने? 5। तो प्लस 5 एक आकृति में होंगे, और आकृति कितनी? 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। 4 से और गुणा कर दो। तो 5 55 प्लस 5 चौक 20, 55 और 20 कितना होगा? 75। इसमें वर्ग कितने हैं? 75 है। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन में अच्छे तरीके से समझा पाया। और ये क्वेश्चन आपका रेलवे में किसी एग्जाम में आया हुआ था, एनटीपीसी में, तो मैंने आपको बता दिया भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। और ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा, एक या दो, एक टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन लिया जा रहा है। क्या याद करना है? इस आकृति में भैया हमें आयत याद कर रहे हैं, और बहुत अच्छा मेथड है। यदि ये बेसिक आकृति है, ध्यान से समझ लो भाई, इधर देखो, आयत ज्ञात करने हैं, बस सही लिख दे आयत। तो क्या है? यदि ये बेसिक आकृति है, मैंने आपको बताया है बेसिक आकृति है, तो इसमें आयत कितने होंगे? 4 होंगे। तो एक बेसिक आकृति है, उसमें आयत कितने होंगे? 4 होंगे। ये बात तो समझ आएगी। यदि इसके अंदर एक लाइन और खींच दी जाए, कोई से भी खींच दी जाए, एक लाइन के खींचने से, एक लाइन के खींचने से 3 आएंगे, 3 आयत नहीं आएंगे। और लाइन कितनी खींची? 1 2 3 और 4,
4 से इसमें गुणा कर दो तो 4 प्लस 12, 12 4 16। तो आयत कितने होंगे? 16 होंगे। अब वो कैसा होंगे इधर देख लो भाई, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। यदि मैं इसी को आधे को ले रहा हूं तो इसी में से सिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ आ जाओगी, क्या से दिया हुआ? एक ये दिया हुआ है, एक यहाँ दिया और एक ये दिया। तो अगर इसमें आयत कितने हैं तो बेटा एक लाइन के खींचने से एक आयत, तो मतलब आपका ये हुआ एक ये। बात समझ आ रही है? ये और एक ये भी तो है। क्लियर हो गया? तो एक लाइन के खींचने से कितना आया तो बने 3 और लाइन कितनी है 4, तो 4 दिया 12। क्लियर? अब इसी में एक बात और बताऊंगी, इसी से समझा दूं ऐसे। यहाँ कितने? पहला बेसिक आकृति में 4 है, प्लस सिंगल लाइन, कोई सी भी सिंगल लाइन लगा लो, मान लीजिए सिंगल लाइन है, इस सिंगल लाइन के से खींचने से कितने हैं? 3 है। और 3 लाइन कितनी? 1 2 3 4। अब डबल लाइन खींचने से यदि मैं इसमें डबल लाइन यहां खींच दूं तो ध्यान से समझना, एक ये होगा, समझ गए? एक ये, दूसरा इस लाइन से दूसरा ये, और तीसरा ये, और चौथा ये। तो ये कौन सी लाइन थी? ये सिंगल लाइन थी। शायद आपको मैं अच्छे तरीके से जो आकृति वो बना के ना समझा पा रहा, पर हाँ जो समझा रहा हूं वो बात बिल्कुल सटीक बता रहा हूं। एक डबल लाइन होने से कितने हैं? 4। और कितनी लाइन है? 4। कितनी लाइन है? 1 2 3 और एक ही 4। तो 4 प्लस 12 प्लस 16 16 16 32। क्लियर हो गया? और जो ये आपको पढ़ाया जा रहा है, कंसेप्ट मिल जा रहा है, इसी पे आएगा आयत या वर्ग गिनने के लिए, आयत या वर्ग गिनने के लिए। क्लियर है? बेसिक मैंने आपको इधर बता दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है भाई? एक टाइप वो रहेगी इसकी, उसे वो लेता हूं। और ये मतलब ये आयत और वर्ग में इससे बाहर कहीं भी कुछ नहीं मिलने वाला आपको। यदि कोई आकृति आपको मिलती है तो आप हमें उसे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसे रब करता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है आपको पढ़ाने के लिए। और आज हमने शुरुआत कर दी दिल्ली पुलिस स्पेशल। जो भाई वेट कर रहे थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे अजय की बार कमेंट्स आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए बेटा किसी के कारणवश, मतलब कोई कारण है जिसके लिए मतलब हम अभी नहीं आए और आज से शुरुआत कर दी, तो टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। आकृति में हमारे से पूछेगा इनमें वर्ग बताओ कितने हैं। तो बेसिक आकृति जो बताई थी, सबसे शुरू में बताई थी, उसी को लेके करना होगा हमें। जो वर्गों की संख्या ज्ञात कर दी उसी आकृति को लेके करना होगा। क्या है? एक बेसिक आकृति आपकी यहाँ है तो यहाँ 5 होंगे, एक बेसिक आकृति आपकी है यहाँ 5 होंगे, और एक बेसिक आकृति यहाँ है। तो जोड़ने में कितना आ रहा होगा आपका? 15। क्या इसमें 15 वर्ग है? नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉमन दिया हुआ है। ये देख रहे हो, ये जो बॉक्स है ये दोनों को ले रहा है, इसे भी और आपके इसे भी। क्लियर है? तो बॉक्स आपके 3 है और कॉमन कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो कितने होंगे? 13 वर्ग होंगे। तो इस तरीके का आकृति को जो दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उस आप देखते हुए साथ बता दिया होगा आपने। और जो बच्चे एकदम मेरे से साथ ही मेरे से पहले कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसका उत्तर क्या है। चलो जल्दी से बताओ। बस थोड़ा सा आकृति मेरे से सही नहीं, मतलब अभी मतलब ये समझ लो ड्राइंग बहुत कमजोर थी बचपन में या हाई स्कूल में, अच्छे से नहीं बना पाता। पर हाँ ये बात मैं पक्का कह दूंगा, जो समझाऊंगा उसे पूरे धांसू तरीके से समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं करने का। पर यदि इसके आकृति थोड़ा सा टिड्डा मिड्डा हो जाए तो टेंशन मत लिए, कभी न सोचो आयत पढ़ना और वर्ग पढ़ा रहा, वर्ग पढ़ना आयत पढ़ा रहा। पहले करा भैया 5 और 5 10 15 20 और 5 25। 25 में से एक कम तो कितने वर्ग होंगे? 21। और कौन कौन से कॉमन होंगे? 1 2 3 4। क्लियर है? क्लियर है? तो इस वीडियो में आपको केवल यहां तक ही, इसके बाद के क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं कल आपको इसी टाइम पे, जब भी ये वीडियो मिलेगी, टाइम भी हम अपना फिक्स कर लिया, जिस टाइम आपको ये वीडियो मिल रही है उसी टाइम ही, चलो रब बाद में करता हूँ, उसी टाइम में आपको रीजनिंग की वीडियो मिलेगी। और यदि मैथ की जिस टाइम मिलती है तो मैथ की भी उसी टाइम मिलेगी। हो सकता है 10-15 मिनट का आगे पीछे हो सकता है कि नेट की वजह से। ठीक है भाई? तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है? वर्ग और आयत गिनने। और ये दिल्ली पुलिस के लिए मैं पहले भी कई बार बोल चुका, पढ़ाता बीच बीच में बोल चुका। आज से हमने शुरुआत कर दी है ऑनलाइन दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाने के लिए, और आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो हम बहुत
जल्दी से सारा अपना कोर्स कंप्लीट करा देंगे, रीजनिंग का भी और मैथ का भी। कल की जो वीडियो आएगी उसमें आएंगे त्रिभुज गिनना, वो थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है क्योंकि त्रिभुज के सारे क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम आए हुए और सारी टाइप जितनी भी उसकी टाइप है। त्रिभुज थोड़ा सा कठिन होता है, वर्ग और आयत गिनना थोड़ा आसान होता है। तो बेटा ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। हम मैथ भी लेके आए हैं आपके साथ और रीजनिंग भी, तो वीडियो के बारे में जरूर बताइए कैसी लग रही है, क्या हम अपना इसमें सुधार कर सकते हैं। जो भी आप बताओगे, जो आपको जरूरत है वो सारे चैनल पर लेके आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।